जिस व्यक्ति की जीवन दृष्टि अपने जीवन पर आकर रुकी, उसका कल्याण हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने जीवन दृष्टि से अपने को नहीं देखा, अपने जीवन को नहीं देखा, बल्कि दूसरे के जीवन पर दोषारोपण किए, दूसरे के जीवन पर भला बुरा किया, दूसरे के जीवन को तोलने की कोशिश की, कुछ भी न जानते हुए, उस व्यक्ति का बहुत अहित होता है। और वह न तो कभी अपने को जान पाता है और न ही वह कभी दूसरे को जान पाता है। वह व्यक्ति ऐसे ही है जैसे सब कुछ उसके सामने रखा हुआ हो, लेकिन उसकी आंखों में पर्दा गिर गया हो, उसकी आंखों को ढक दिया गया हो। अब वह कुछ देखता नहीं, लेकिन कुछ नहीं देखने के बावजूद, कुछ नहीं जानने के बावजूद भी वह सब कुछ जानने का दावा करता है। और ऐसा व्यक्ति मूर्खों की श्रेणी में आता है, लेकिन वह अपने को ज्ञानी समझता है। ऐसे व्यक्ति का कभी भी कोई भला नहीं होता, कभी उसका उद्धार नहीं हो सकता, कभी वह व्यक्ति उस जीवन को नहीं जी पाता जिस जीवन को आसानी से जिया जा सकता है, जिसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी तरफ मुड़ना है, अपने गिरेबान में झांक कर देखना है। जाति या वन में मेंढक श्रेष्ठी को उपदेश करते हुए बुद्ध कहते हैं, दूसरों के दोष देखना आसान है, किंतु अपने दोष देखना कठिन। दूसरों के दोष देखने वाला उनके दोषों को भूसे की तरह फैला देता है और अपने दोषों को उसी तरह ढकता है जिस प्रकार दुष्ट जुआरी अपने पासों को छिपाता है, यानी छल करता है। अपने दोष देखना आसान नहीं, क्योंकि मनुष्य की आंख बाहर की तरफ खुली हुई है, वो बाहर को देखती है और उसके मन के हिसाब से जितना उसका दायरा है, जितना उसके अंदर अभी सोच और समझ पैदा हुई है, वह उसी दायरे के अनुसार ही बाहर देख पाता है, उससे ज्यादा नहीं देख पाता, चाहे आंखें खुली ही क्यों ना हो। इसी को तो ज्ञानी जनों ने एवोल्यूशन कहा। इसी को ज्ञानी जनों ने कहा कि व्यक्ति धीरे धीरे अपना उद्धार करता है, अपना उत्थान करता है। और यह उत्थान कैसे होता है? यह उत्थान ऐसे ही होता है कि सोचने और समझने की ताकत विकसित होती है, समझ आती है। एक छोटे से बच्चे को देखो, एक छोटे से बच्चे में सोचने और समझने की अभी ताकत बहुत लिमिटेड है। उसका दिमाग अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, क्योंकि उसने अभी जीवन देखा नहीं, उसने अभी कोई अनुभव लिए नहीं, उसने अभी कोई स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया। अभी वह अपने घर के दायरे में है,
अपने आसपास के 2-4 लोगों के दायरे में है। अभी उसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं, अभी उसके मन ने उड़ान नहीं भरी, अभी उसने जीवन के अनुभव नहीं लिए, इसलिए वह देख नहीं पाता, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाता। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उसका ध्यान अटक जाता है। 1 रुपए की टॉफी से वो खुश हो जाता है, और इतना खुश हो जाता है जितना किसी धनी व्यक्ति को धन मिलने से खुशी होती होगी, उतना उसे 1 रुपए की टॉफी मिलने से खुशी होती है। शायद धनी व्यक्ति तो कभी खुश भी नहीं हो पाता होगा, और वो बच्चा 1 रुपए की टॉफी से खुश हो जाता है। सोचो, उस बच्चे का दायरा भी बहुत छोटा है। एक छोटी सी बॉल, 1 रुपए की, 2 रुपए की बॉल उसको ला कर दे दो, कितना खुश हो जाता है। एक छोटा सा खिलौना लाकर उसको दे दो, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसकी भूख खत्म हो जाती है। वो फिर उस खिलौने के पीछे लग जाता है, उसका पूरा ध्यान उस खिलौने की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे वो खिलौना पसंद है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। यह उसकी सोच बहुत लिमिटेड है, अभी उसका दायरा उतना ही है। इसी तरह मनुष्य, जितना उसका दायरा होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, वह उतना ही देख पाता है, उससे ज्यादा नहीं देख पाता। चाहे वो दावा कुछ भी करता हो, कोई भी व्यक्ति अपने अहंकार की वजह से यह मानने को तैयार नहीं कि वह नहीं जानता। सब यही कहते हैं कि वह तो जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो उसको छिपाते हैं और जानने का स्वांग करते हैं, जानने का ढोंग करते हैं। और ऐसा व्यक्ति किसी और को धोखा नहीं देता, वह अपने को ही धोखा देता है। उसका कभी विकास नहीं हो पाता। किसी भी मनुष्य का विकास तभी हो पाता है जब वह यह घोषणा करता है कि वह नहीं जानता। वह जो जानता है वह जानता है, जो वह नहीं जानता है वह नहीं जानता है, और जो वह जानता है वह भी उसका अगर व्यक्तिगत अनुभव न हो तो वह कहता है कि यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं, मैंने सुना है। और जो उसका व्यक्तिगत अनुभव है उसी को वह जानना कहता है। यह एक ज्ञानी की पहचान है। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं, क्योंकि ज्ञानी बहुत कम हैं। दिखावा बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिखावे से दुनिया चलती है, दिखावे से व्यवसाय चलता है, दिखावे से लोग इज्जत करते हैं। ऐसा समाज में चलता है, इसलिए समाज में इस दिखावे के कारण मनुष्य अपने को भूल जाता है, अपना उत्थान करने के बजाय अपना पतन कर लेता है। क्योंकि समाज को कोई हिसाब नहीं देना, समाज को किसी भी कर्म का फल नहीं भुगतना, फल तो उसने स्वयं भुगतना है। जिस समाज को देखा देखी के लिए वह अपना पतन कर रहा है, इस समाज को कोई लेना देना नहीं कि उसका क्या पतन हुआ, उसके कर्म कितने भारी हो गए, उसने कितने कर्म जोड़ लिए, उन कर्मों का उसे हिसाब देना है। उसके मानसिक पटल पर कितनी विकृति पैदा हो गई, उसके मानसिक पटल पर कितनी धूल जम गई, इसका समाज को कोई लेना देना नहीं। यह जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन उस व्यक्ति को अभी समझ नहीं, उस व्यक्ति की स्थिति अभी उस बच्चे की ही तरह है। उसे नहीं पता दीन दुनिया का, उसे नहीं पता कि दुनिया क्या है, उसे नहीं पता कि जीवन क्या है। उसको तो खुशी मिलती है 1 रुपए की टॉफी में,
उसको तो खुशी मिलती है कि उसे कोई बाजार ले जाए। बाजार में उसे क्या देखना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या खरीदना है, उसे कोई पता नहीं। उसकी जेब में कोई पैसे भी नहीं कि वह बाजार में जाके कुछ खरीद लेगा अपने मनपसंद की चीज़। लेकिन उसको देखने का रस है, उसे उसकी चकाचौंध अच्छी लगती है, उसे अच्छा लगता है जब वो देखता है वहाँ बिजलियाँ चमक रही हैं, वहाँ बाजार लगा है, वहाँ लोग आ जा रहे हैं, वहाँ सुंदर सुंदर चीज़ें, सुंदर सुंदर आकृतियाँ, सुंदर सुंदर रंग उसको बहुत भाते हैं। उसको कोई लेना देना नहीं क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, उसको सब खरीदना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। इसलिए वो कभी किसी छोटी सी चीज़ के लिए जिद करता है माँ बाप से, नहीं तो उसे खुशी मिलती है जब वो बाहर जाता है, देखता है, आंखों से देखता है। इसी तरह मनुष्य का जीवन है। और जिस व्यक्ति के अंदर अभी एवोल्यूशन नहीं हुआ, यही तो है, यही तो कुदरत हमसे चाहती है। अभी किसी ने, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि कुदरत हमसे क्या चाहती है। कुदरत हमसे कुछ नहीं चाहती, कुदरत हमसे हमारा उत्थान चाहती है। कुदरत हमसे यह चाहती है कि हम कुदरत में हमारी एक ऐसी लयबद्धता हो, हमारा एक ऐसा तारतम्य जुड़े कि हम कुदरत के साथ एक हो जाएं, लयबद्ध हो जाएं, हमारा उत्थान हो, हमारी सोच और समझ वैसे ही हो जैसे कुदरत को हम आभास कर पाए। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति, बुद्ध हैं या कोई भी बुद्ध पुरुष हैं, उनकी सोच और समझ का विकास इतना कैसे हुआ कि वह एक व्यक्ति को उसके सोचने विचारने से ही उसकी सोच को पकड़ लेते हैं। उनके अंदर इतना विकास कैसे हुआ सोचने समझने का कि वह इस कुदरत से जुड़े हुए हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके क्या परिणाम होंगे, उनको पहले से ही पता हो जाता है। और इच्छा मृत्यु का उन्हें पता चल जाता है। इसीलिए तो बुद्ध 4 महीने पहले घोषणा करते हैं कि वो 4 महीने बाद शरीर छोड़ देंगे। इसीलिए तो बुद्ध पहले ही जिस व्यक्ति से उनको जो काम लेना है या जिस व्यक्ति का उन्होंने उत्थान करना है, जिस व्यक्ति पर उन्होंने दया करनी है, जिस व्यक्ति को उन्होंने इस जीवन से मुक्त करना है, उसके पास बिना बताए, बिना निमंत्रण दिए हुए पहुंच जाते हैं, बिना आमंत्रण के पहुंच जाते हैं और उसको अपनी आभा से, अपने तेज से अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपने में शामिल कर लेते हैं। देखा ना हमने उनके भाई नंद की कहानी सुनी है कि कैसे वह नंद को अपने पास ले आए। इसी तरह कई और गाथाएं हैं जिसमें बुद्ध ने इस तरह के कार्य किए कि वह बिना आमंत्रण के अचानक ही किसी व्यक्ति के पास पहुंच गए और उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। यह कैसे होता है? इतनी सोच और समझ कैसे पैदा हुई? क्योंकि उनका जीवन उस मुकाम पर पहुंच गया कि वह लयबद्ध हो गए इस कुदरत से। वह उस शून्यता में पहुंच गए जिस शून्यता से यहां सब कुछ पैदा हो रहा है, उससे लयबद्ध हो गए। और हमारा जीवन हमने कभी अपने को देखा ही नहीं। हम बाहर देखते हैं और बाहर देखकर भी हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या हमारा अनुभव है? वही एक बच्चे की तरह, एक लिमिटेड सोच जिसको नैरो माइंड कहते हैं। हम सोच ही नहीं पाते, हमारा दायरा ही नहीं खुलता। यह दायरा क्यों नहीं खुलता? इसीलिए नहीं खुलता क्योंकि हमने
अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं देखा, हमने अपनी सोच को नहीं देखा, हमने अपने जीवन को नहीं देखा, हमने अपना मूल्यांकन नहीं किया, बल्कि हम तो दूसरे को देख रहे हैं। हमारा पूरा जीवन दूसरे को देख रहा है। दूसरे को क्या अच्छा लग रहा है, दूसरे ने क्या पहन रखा है, दूसरा क्या खा रहा है, दूसरे ने क्या कमा लिया है, दूसरे ने क्या जोड़ लिया है, दूसरा क्या एक्टिविटीज कर रहा है, जबकि दूसरे का हमें कुछ पता नहीं। दूसरे को क्या सुख मिल रहा है इसको हमें कोई पता नहीं। दूसरे के क्या विचार हैं, उसके विचारों में क्या चल रहा है, वह कैसे अपने जीवन को भोग रहा है, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन हमें देखा देखी करनी है, चाहे उसका जीवन नरक में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बाहर से सुंदर दिखाई दे रहा है, बाहर से हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है, तो हमें वही करना है। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। और कल जब उसके परिणाम आते हैं तो वो बड़े भयावह होते हैं। सोचो, एक व्यक्ति के पास जीवन जीने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं, और वो दूसरे को देखकर, लोन लेकर, उधार लेकर उसकी देखा देखी करता है, उसकी तरह जीवन जीने का ढोंग करता है। कमाई इतनी है नहीं तो सुख मिलेगा। किसी व्यक्ति से उधार लेकर तुम अपना दिखावा कर रहे हो, वस्त्र पहन रहे हो, या कोई गाड़ी खरीद रहे हो, या कोई घर खरीद रहे हो, या कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारे औकात से ज्यादा है, उस व्यक्ति को उसका परिणाम भुगतना होगा। और फिर वो कहेगा मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। अरे समय क्या करेगा? तुम उस व्यक्ति की होड़ में लगे हो जो व्यक्ति खुद ही दुख भोग रहा है। तुम्हें उसके जीवन का कुछ पता नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं कि वो कैसे कमा रहा है, कैसे उसने वह चीजें जोड़ी हुई है, वह चीजें वो कर रहा है जो बहुत तुम्हें खुशी दे रही है, लेकिन उसने कैसे जोड़ी है, उसने उसके लिए क्या किया, और उसको कितना दुख हो रहा है, कितना सुख हो रहा है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं। लेकिन तुम्हें देखा देखी करनी। इस देखा देखी के परिणाम अगर दुख नहीं होंगे तो इसे अगर मूर्खता न कहें तो क्या कहें? ज्ञानी। ऐसे व्यक्ति अपना दुख निर्मित करता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दोष देखना आसान है, किंतु अपने दोष देखना कठिन। दूसरों के दोष देखने वाला उनके दोषों को भूसे की तरह फैला देता है और अपने दोषों को उसी तरह ढकता है जिस प्रकार दुष्ट जुआरी छल करता है या अपने पासों को छिपाता है। यह एक साधारण मनुष्य की कहानी है, लेकिन यह उस व्यक्ति का जीवन नहीं हो सकता जिस व्यक्ति को अपने उत्थान का प्रयास करना है, जिस व्यक्ति ने अब ठान लिया है, अब प्रतिज्ञा ले ली है कि उसका जीवन यह जीवन नहीं, उसका जीवन परम जीवन की खोज है, उसका जीवन उस परम जीवन की यात्रा है जिसमें उसे किसी तथागत का संग साथ चाहिए, उसे किसी संघ का सहारा चाहिए, उसे धम्म को पाना है, उसे धम्म का सहारा चाहिए, उसे तथागत का सहारा चाहिए। यह उस व्यक्ति का जीवन नहीं, वह व्यक्ति तो अपनी तरफ देखता है, अपने गिरिवान में झांकता है। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी और हुआ ऐसा कि एक बार मेंढक श्रेष्ठी नाम का व्यक्ति जो बहुत धनवान था, उसके धन और वैभव के बारे में कहते हैं कि उसके घर में भेड़ और बकरियों के बराबर सोने की मूर्तियां रखी रहती थी। वह इतना धनवान था और इसीलिए उसका नाम मेंढक श्रेष्ठ पड़ गया था। मेंढक और उसकी पत्नी ने जब यह सुना
एक दिन कि सम्यक संबुद्ध नगर में पधारे हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए चल पड़े और अपने नौकर चाकरों को, पुत्र पुत्रियों को भी साथ में ले गए। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें कुछ तीर्थ यात्री मिले और उन तीर्थ यात्रियों से उनकी बात होने लगी। और जब उन्होंने कहा कि वह सम्यक संबुद्ध से मिलने जा रहे हैं, नगर में पधारे हैं तथागत, तो तीर्थ यात्रियों ने कहा, अरे तुम क्रियावादी होते हुए भी अक्रियावादी के पास जा रहे हो। और ऐसा कहकर उन्होंने मेंढक श्रेष्ठ को और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को, उसके नौकर चाकरों को रोकना चाहा, लेकिन वह रुके नहीं, वो चल पड़े। भगवान के पास पहुंचे, वंदना की, अभिनंदन किया और बैठ गए। तब शास्ता ने उनको उपदेश दिया और उस उपदेश को सुनकर वो बहुत खुश हुए। श्रोतापत्ति फल को प्राप्त किया उन्होंने। और तब उन्होंने उन तीर्थ यात्रियों के बारे में बुद्ध को बताया कि ऐसे रास्ते से आते वक्त उनको तीर्थ यात्री मिले और उन्होंने ऐसा दोष लगाया। तब भगवान ने कहा कि हे गृहपति, ये प्राणी अपने महान दोष को विद्यमान होते हुए भी नहीं देख पाते, जबकि दूसरों के अविद्यमान दोष को भी विद्यमान करके स्थान स्थान पर बोलते फिरते हैं। इन पर नाराज होने की बात नहीं है। दूसरों के दोष को देखना आसान है, अपने दोष को देखना कठिन है। अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता और सारी दुनिया के दोष दिखाई पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरे के दोषों को भूसे की भांति उड़ाता है, जो सबकी आंखों में पड़ जाए, सबको दिख जाए, और अपने दोषों को वो ऐसे छिपाता है जैसे जुआरी अपने पासे छिपाता है, अपनी बुरी आदतों को ढकता है। दूसरे के दोष देखने वाले तथा दूसरों पर टीका टिप्पणी करने वाले के आश्रय बढ़ते जाते हैं, उसके दुख बढ़ते जाते हैं, उसके दुख कभी कम नहीं होते, उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता, उसकी बुद्धि में पत्थर पड़ जाते, ढक जाती है उसकी बुद्धि, और कलेश उसके जीवन में बढ़ता है। उसके आश्रय क्षय नहीं होते, उसके आश्रय बढ़ते जाते हैं। वह बहुत दूर चले जाता है एक साधारण जीवन से और उसका विकास नहीं हो पाता। वह बहुत नीचे गिर जाता है, अधोगति में चला जाता। उसके बंधन और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके बंधन के मूल टूटते नहीं, और वह ऐसे बंधनों के ऐसे चक्र में फंस जाता है जो चक्र कभी खत्म नहीं होता, जो चलता रहता है, जन्मांतर तक चलता रहता है। तो दूसरे के दोष देखना आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, शुद्धसम वज्रमयसम अत्तनोपन्न दुद्धसम परेशम ही सो वज्जानि अपूर्णति यथाभुसम अत्तनोपन्न छादेति कलिम व कित्वासटो अत्तनोपन्न छादेति। अपने दोष देखना कठिन है। शुद्धसम वज्रमयसम अत्तनोपन्न दुद्धसम परेशम
ही सो वज्जानी अपूर्णति यथाभूसम। जिस तरह भूसा उड़ता है उस तरह दूसरे के दोषों को उड़ाता है, लेकिन अपने दोष नहीं देखता। अतनो पंछा देती कलिम व कित्वासटो। जिस व्यक्ति ने भी अपने दोषों को देखा वह व्यक्ति अपनी तरफ मुड़ जाता है और अपनी तरफ मुड़ने वाले व्यक्ति का उत्थान हो जाता है। उसके अंदर सम्यक दृष्टि पैदा हो जाती है, सम्यक संकल्प पैदा हो जाता है, प्रज्ञा पैदा हो जाती है और उसके जीवन का उत्थान हो जाता है। हमें भी बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन बहुत थोड़ा है और यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता।